बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तरीक़तुन जदीदा से आज हमारा जो सबक है अद्दरसुल हादी वल इशरून, सबक नंबर 21 है, सफ़ा नंबर 121। अज़्ज़िबु वल कुर्किय्यु, ज़िब भेड़िए को कहते हैं और कुर्की ये बगला होता है, सार्स। ठीक है, सार्स, भेड़िया और सार्स। कुछ अल्फाज ऊपर इन्होंने दिए हैं, पहले वो अगर आप समझ लें तो आपको सारी कहानी समझ आ जाएगी। बालआ, बालआ फ़ेल माजी है, वाहिद मुज़क्कर गायब का सीगा है। बालआ उसने निगल लिया, तालबा उसने चाहा, उसने तलब किया। हाते, हाती जो है तू ले आ। अदखला उसने दाखिल किया। अज़्ज़िबु भेड़िया, अल कुर्किय्यु सार्स कुर्की। ठीक है। जाअला उसने बनाया। आलाजा उसने इलाज किया। आलाजा युआलिजु उसने इलाज किया। अला क्या, तरदा तू राज़ी नहीं। आ मतलब क्या, ला मतलब नहीं, तरदा तू राज़ी, क्या तू राज़ी नहीं। ठीक है। अला क्या नहीं है, तरदा तू राज़ी, क्या तुझे पसंद नहीं, क्या तू राज़ी नहीं। अखरजा उसने निकाला। अल अज़्मु हड्डी, अल हल्क़ु हल्क़। ठीक है। अब बढ़ते हैं सबक की तरफ। बलअ ज़िबुन अज़मन, भेड़िए ने हड्डी को निगल लिया, भेड़िए ने हड्डी निगल ली। फ़तलबा तो उसने चाहा। मन युआलिजुहु कोई जो उसका इलाज करे। फ़जाअ इलाल कुर्किय्यी तो वो कुर्की के पास आया। वजअल लहू उजरतन और उसके लिए उजरत बनाई, उजरत तय की। इज़ा अखरजल अज़्मा मिन हल्क़िही कि जब वो उसके हल्क से हड्डी निकाले। फ़अदखलल, अच्छा भेड़िए ने हड्डी निकल ली तो वो तलब करने लगा, ढूंढने लगा जो उसका इलाज करे। तो वो कुर्की के पास आया और उसके लिए उजरत बनाई, उजरत मुकर्रर की। जब वो हड्डी उसके हल्क से निकाले तो उसको वो उजरत देगा, उसके लिए उजरत तय कर ली। ठीक है। तो फिर उसने क्या किया। फ़अदखलल कुर्किय्यु, जब वो कुर्की के पास आया और उसके लिए उजरत तय की कि वो उसके हल्क से हड्डी निकाले, तो फ़अदखला तो दाखिल किया कुर्की ने रअसहु अपना सर, फ़ी फ़मि ज़िबी भेड़िए के मुँह में। फ़मी मुँह, भेड़िए के मुँह में। ठीक है। रअसा सर, हु अपना, उसने अपना सर भेड़िए के मुँह में दाखिल कर दिया। व अखरजा और निकाला। बिमिनक़ारिहिल अज़्मा हड्डी अपनी चोंच की मदद से। मिनक़ार चोंच, बी के साथ यानी बा जो हर्फ है इसका मतलब के साथ ही, अपनी चोंच की मदद से, अपनी चोंच के साथ। अज़्मा हड्डी को, मिन हल्क ही उसके हल्क से, और उसके हल्क से हड्डी निकाल ली अपनी चोंच की मदद से। थुम्मा फिर क़ाला लिज़िबी भेड़िए से कहा। हातिल उजरता उजरत ले आ। फ़क़ाल ज़िबु भेड़िए ने कहा। अला तरदा क्या तू पसंद नहीं करता, या क्या तू राज़ी नहीं है। बेअन अदखलता कि तूने दाखिल किया। रअसा का अपना सर, फ़ी फ़मी मेरे मुँह में। सुम अखरजतहु सहीहन और उसे सही सलामत निकाल लिया। हल ततलुबु मिन्नी उजरतन ऐदन, क्या तू भी मुझसे उजरत तलब करता है, क्या तू भी मुझसे उजरत चाहता है।
ये 3 लाइनों का सबक है। यानी भेड़िया मुकर गया और उसने उजरत देने के बजाय भेड़िए ने कहा, क्या तू इस बात को पसंद नहीं करता कि तूने मेरे मुंह में अपना सर डाल दिया और मैंने उसे खा नहीं लिया? ठीक है, क्या तू इस बात पर राज़ी नहीं है कि तू अपना सर सही सलामत, यानी भेड़िए ने मायूस कर दिया, भेड़िए ने सार्स को मायूस किया। तो अब नीचे जो है इन्होंने कुछ अल्फाज दिए हैं, फिर उनसे मुताल्लिक़ समझाया है। बलअ शैअन, बलअ शैअ, बलअ शैअ। अब बलअ शैअ इससे क्या मुराद है? बलअ निगलना, किसी चीज़ का निगलना। अनज़लहु मिन हुल्क़ूमिही इला जौफ़िही, हुल्क़ूम से उतारना पेट की तरफ, यानी हुल्क़ूम, हुल्क़ूम से, हुल्क़ूम क्या है? ये हल्क़ हमारा, इसको हुल्क़ूम क्यों कहा गया? क्योंकि इसमें सांस की भी रग है, ग़िज़ा की भी है, और भी है हुल्क़ूम, इसलिए कहा गया। ठीक है, यानी सांस की नाली, फिर वो ग़िज़ा की नाली, फिर वो बड़ी रग है, तो इसलिए इसको हुल्क़ूम कहा गया। तो हुल्क़ूम से उसे उतारना पेट की तरफ, तो ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है बलअ शैअ, किसी चीज़ का निगलना। ठीक है। अल हल्क़ु मजरत तआमी व शराबी वल हुल्क़ूम हुवल हल्क़ु, मजरा गुज़रगाह, ताम व शराब यानी खाने पीने की गुज़रगाह, खाने और पीने की गुज़रगाह, और हुल्क़ूम वो हल्क़ है। ठीक है, खाने पीने की गुज़रगाह और हुल्क़ूम वो हल्क़ है। सही, अल हल्क़ो के बारे में समझाया गया। तलब शैउ, किसी चीज़ का तलब करना। ठीक है, उसने कोई चीज़ तलब की। सआ फिल हुसूल अलैहि, उसके हुसूल में कोशिश करना। तलब शैआ से मुराद ये है। ठीक है, किसी चीज़ के हुसूल में कोशिश करना, ये तलब करना कहलाता है। जअल लहू उजरतन अला फ़िअलिही, जअल लहू उसके लिए बनाना, उजरत अला फ़िअलिही उसके काम पर, यानी किसी के काम पर उसके लिए उजरत तय करना, ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है शारतहू, उससे शर्त लगाना, इज़ा फ़अला कज़ा अन युअतियहू कज़ा, कि जब वो काम करेगा तो आप उसे देंगे, उसे अता करेंगे, उसे पेश करेंगे। ये क्या कहलाती है? ये उजरत कहलाती है। जअल लहू उजरतन अला फ़िअलिही कहलाता है। ठीक है। आलजल मरीदा, मरीज़ का इलाज करना, उसने मरीज़ का इलाज किया, उसने मरीज़ का इलाज किया तो मतलब क्या किया? दावाहू, उसको दवा दी। ठीक है, उसके लिए उसका दवा किया, यानी उसे दवाई पिलाई, दवा वगैरह खिलाई। हाथी, हाथी ले आ, तू ले आ, इससे क्या मुराद? यानी हाथी तू ले आ, आतिनी मुझे दे। ठीक है। अच्छा, अब कहते हैं उज़कुर फ़ाइला कुल्ल फ़िअलिन फ़िल क़ित्अति साबिक़ति, साबिक़ा टुकड़े से, साबिक़ा टुकड़े में से फ़ाइल, हर फ़ेल का फ़ाइल बयान कर, हर फ़ेल का फ़ाइल बयान कर। ये जो 3 लाइनें आपने सबक की पढ़ी हैं, इस टुकड़े से वो कहते हैं कि हर फ़ेल का फ़ाइल बयान कर। तो बलअ का फ़ेल, ये जो बलअ फ़ेल है, इसका फ़ाइल क्या है? कौन है? बलअ का फ़ाइल ज़िबुन है। ठीक है। तलबा का फ़ाइल हुवा ज़मीर है। ठीक है। जअल का फ़ाइल हुवा ज़मीर है। इसी तरह अखरज का फ़ाइल हुवा ज़मीर है। इसी तरह अदखल का जो फ़ाइल है, अदखल का फ़ाइल कुर्की है। यहाँ से यहाँ तक ये जो 3 लाइन का सबक है, इस टुकड़े से वो कहते हैं कि हर फ़ेल का फ़ाइल बयान कर। तो इसमें सबसे पहले तो आप फ़ेल तलाश कर लें। ठीक है, जो फ़ेल हैं, फिर उनका जो है वो आप फ़ाइल बयान करें। तो बलअ का फ़ाइल क्या है? ज़ेबुन है।
ठीक है। इसी तरह तालबा का फ़ाइल क्या है, वो हुवा ज़मीर है, ठीक है। जा का फ़ाइल हुवा ज़मीर, जाअला का हुवा ज़मीर, अखरज का हुवा ज़मीर। इसी तरह अदखला का कुर्की। इसी तरह आगे फ़ेल देखें, अखरज का हुवा ज़मीर है, ठीक है। अखरज का हुवा ज़मीर फ़ाइल है और ये कुर्की की तरफ लौट रहा है कि कुर्की ने अपनी चोंच की मदद से जो है वो हड्डी उसके हल्क से निकाली। काला का हुवा ज़मीर है, ठीक है। इसी तरह हाथी का अंता ज़मीर है, अंता ज़मीर फ़ाइल है, ठीक है। काला का काला ज़ेबु, काला का ज़ेब फ़ाइल है, ठीक है। तरदा का अंता ज़मीर फ़ाइल है। अदखलता का ता ज़मीर मरफू मुत्तसिल इसका फ़ाइल है, अदखलता का, ठीक है। इसी तरह अखराजत, अखराजता, अखराजता का भी ता ज़मीर जो है मरफू मुत्तसिल इसका फ़ाइल है। इस तरह ततलुबु, अंता ज़मीर इसका फ़ाइल है, ठीक है। अच्छा, अब आगे है अजिब अनिल अस्इलतिल आतिया, तू आने वाले सवालात के जवाब दे। लिम जा अद्दिबु इलल कुर्की, भेड़िया कुर्की के पास क्यों गया, ठीक है। लिमा क्यों, जा आप वो गया या वो आया, जा अद्दिबु भेड़िया आया, भेड़िया कुर्की की तरफ क्यों आया, ठीक है। यहाँ इला का माना तरफ नहीं करेंगे बल्कि के पास करेंगे। कुर्की की तरफ भी कर सकते हैं इसका माना तर्जमा कि भेड़िया कुर्की की तरफ क्यों आया। के पास बामुहावरा तर्जमा में हुस्न ज़्यादा है, भेड़िया कुर्की के पास क्यों आया। अब ये एक सवाल है, इसका आप जवाब ढूंढें, ऊपर सबक में देखें वो क्यों आया, तो आपको जवाब मिलेगा वो इसलिए आया कि उसका इलाज किया जाए, ठीक है, कोई उसका इलाज करे। तो इसका आप जवाब देंगे ली यु आलिजुहु, ताकि वो उसका इलाज करे। ली यु आलिजुहु, ली ताकि यु आलिजुहु वो उसका इलाज करे, ठीक है। दूसरा लिमा लम यज़हबि ज़िबु इला ज़िबि आखरा लियुआलिजहु, भेड़िया, एक भेड़िया दूसरे भेड़िए की तरफ क्यों नहीं गया कि वो उसका इलाज करे। यानी भेड़िया है तो वो भेड़िए के पास ही जाना चाहिए था उसको, वो किसी और की तरफ क्यों चला गया। भेड़िया, एक भेड़िया दूसरे भेड़िए के पास क्यों नहीं गया कि वो उसका इलाज करे। तो इसका जवाब है लिअन्नहु ला यस्ततीउ, कि वो इसकी इस्तात नहीं रखता, वो इसकी ताकत नहीं रखता। सारस की एक लंबी चोंच थी, वो इसके हल्क से हड्डी निकाल सकता था, उसको इस्तात थी, ताकत थी इस चीज़ की, तो इसलिए वो उसके पास चला गया। अच्छा, नेक्स्ट सवाल है अला मत्तफ़क़ ज़िबु मअल कुर्की, ज़ेब की कुर्की के साथ क्या, ज़ेब का कुर्की के साथ क्या इत्तेफाक हुआ। अला मत्तफ़क़, ठीक है, ज़ेब और कुर्की के दरमियान में या कुर्की के साथ भेड़िए का क्या इत्तेफाक हुआ। तो इसका आप जवाब दे सकते हैं अल उजरा, अल उजरा ही काफ़ी है। लेकिन अगर आप जुमला बनाना चाहें इत्तफ़क़ ज़िबु मअल कुर्की, ठीक है, भेड़िए ने कुर्की के साथ इस पर इत्तेफाक किया, इत्तफ़क़ा ज़िबु मअल कुर्कील उजरता, क्या कुर्की को उजरत देगा, ठीक है, या कुर्की के साथ इसलिए यानी इत्तेफाक हुआ, उजरत पर इत्तेफाक हुआ, ठीक है। अच्छा, आगे है लिमा अदखलल कुर्की रअसहु फी फमि ज़िबी, कुर्की ने अपना सर भेड़िए के मुंह में क्यों दाखिल किया। लियुआलिजहु, कि उसका इलाज करे, ये इसका जवाब है। माज़ा तलब अल कुर्कीयु मिन ज़िबी, कुर्की ने भेड़िए से क्या तलब किया। अल उजरा, उजरत तलब की। माज़ा अजाब ज़िबु, माज़ा अजाब ज़िबु, भेड़िए ने क्या जवाब दिया। अब भेड़िए ने क्या जवाब दिया है, वो जाहिर है ऊपर इबारत में गुजरा है, अला तरदा,
ये ऊपर जवाब है ना, अला तरदा बिअन अदखलता रअसका फी फमी थुम्मा अखरजतहु सहीहन, ये उसका जवाब है। ठीक है, आगे है आगे कौन सा सवाल है, मा रायुका भी जवाब ज़िबी, मा रायुका तुम्हारी क्या राय है भेड़िए के जवाब। हाँ, भेड़िए के जवाब पर जो यानी भेड़िए ने जवाब दिया है उस पर आपकी क्या राय है, यानी वो आप हर स्टूडेंट से, हर पढ़ने पढ़ाने वाले से सवाल हो रहा है कि भेड़िए ने जो जवाब दिया है उस पर आपकी क्या राय है। तो इस पर आपकी क्या राय होनी चाहिए, जाहिर है उसने उसकी हल्क से हड्डी निकाली, उजरत भी तय हो गई थी, लेकिन भेड़िए ने ये बात कर दी तो भेड़िए ने क्या किया, भेड़िए ने मायूस कर दिया कुर्की को, सार्स को। ठीक है ना, तो राय, मेरी राय ये है, मेरी राय ये है, ऐ यक़नतिल कुर्कियु, ऐ यक़नतिल कुर्कियु, मेरी राय यह है कि उसने कुर्की को मायूस किया, मिनत जवाब ज़ेबी, भेड़िए के जवाब से कुर्की मायूस हुआ। ठीक है, अच्छा, माज़ा बलअ ज़िबु, माज़ा बलअ ज़िबु, भेड़िए ने क्या निगल लिया, बलअल अज़्म। ठीक है, बलअल अज़्म, भेड़िए ने हड्डी निकल ली। माज़ा अखरजल कुर्कियो, कुर्की ने क्या निकाला, कुर्की ने अखरजल अज़्मल कुर्कियो, कुर्की ने हड्डी निकाली। अल जवाब अनिस सवालैन साबिक़ैन, साबिक़ा दोनों सवाल के जवाब हैं अल अज़्म, हड्डी। इन दोनों सवाल के जवाब वो कह रहे हैं, साबिक़ा दोनों सवालात का जवाब एक ही है और वो है अल अज़्म, हड्डी। हुवल्लज़ी वक़अ अलैहिल बलाउ, वो जिसका वक़ू निगलने पर हुआ, व वक़अ अलैहिल इख़राजु, और वो जिसका वक़ू निकलने पर हुआ। अल इस्मुल्लज़ी यक़अउ अलैहि फ़िअलुल फ़ाइली युसम्मा मफ़ऊलन बिही व हुवा मंसूबुन दाइमन, वो इस्म जिस पर फ़ाइल का फ़ेल वाक़े हो वो मफ़ऊल बिही का नाम दिया जाता है। ठीक है, और वह हुआ, और वो मंसूबुन दाइमन, हमेशा मंसूब होता है। उज़्कुर कुल्ला मफ़ऊलिन मिनल क़ित्अति साबिक़ा, साबिक़ा टुकड़े से मफ़ऊल, हर फ़ेल का मफ़ऊल बिही बयान कर। तो अब ये जो ऊपर सबक आपने पढ़ा है और ये भी आपने सुन लिया कि वो इस्म जिस पर फ़ाइल का फ़ेल वाक़े हो, फ़ाइल का फ़ेल वाक़े हो, वो मफ़ऊल बिही का नाम दिया जाता है। ठीक है, अब इन 3 लाइनों में आप यानी हर फ़ाइल के फ़ेल का मफ़ऊल बिही तलाश करें, हर फ़ाइल के हर फ़ेल का मफ़ऊल बिही तलाश करें। वॉइस रिकॉर्डिंग में इसका आप जवाब दे सकते हैं। 3 लाइनों में मफ़ऊल बिही की निशानदेही करें, कौन कौन सा है यहाँ पर मफ़ऊल बिही। 0306 786 4192 व्हाट्सएप नंबर है। तमरीन रोज़ाना कोशिश किया करें। तमाम तलबा और तालिबात से गुजारिश है तमरीन को खुशख़त लिखा करें, थोड़ा समझ में भी आए। आपकी लिखाई बाज़ की तो ऐसी होती है बिल्कुल समझ ही नहीं आ रहा होता कि वो बिल्कुल बारीक सा आप लिखते हैं, थोड़ा सा बड़ा करके लिखें और कोशिश फरमाएं एराब भी लगा लिया करें। एराब भी लगाएंगे तो पता चलेगा ना, इसे आपने मरफू पढ़ा है, मनसूब पढ़ा है, मजरूर पढ़ा है या समझा है। क्या समझा है इसको आपने, मरफू समझा है, मजरूर समझा है, मनसूब समझा है, तो आप एराब लगाएंगे तो पता चलेगा। एराब ज़रूर लगाने की कोशिश फरमाया करें। कुछ ने लगाए होते हैं एराब और कुछ ने ऐसे ही वो बस तमरीन जो उस्ताद ने कहा है लिखनी है लाजमी, तो उसके जवाब लिख कर भेज देते हैं। और गलतियाँ लिखाई की बहुत ज़्यादा होती हैं, यानी ऊपर से लाइन शुरू हो रही है, 2-3 लाइनें जो रजिस्टर और कापी पर आप लिख रहे होते हैं ना, जो आप चेक करवाते हैं, ऊपर की लाइन से शुरू करते हैं, दूसरी तीसरी लाइन पर क्यों पहुंच जाती है, यानी यूँ टेढ़ा क्यों लिखते हैं। सीधा जाया करें, सीधा लिखा करें, ठीक है, और खुश खत लिखा करें।
और खुले और वाज़े अल्फाज में लिखा करें।